एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि शैतान दरवाजे पर खड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहां क्यों आए हो? कहने लगा, खुदा के हुक्म से आया हूं ताकि आप अगर कुछ पूछें तो मैं जवाब दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा यह बताओ कि तुम मेरी उम्मत को नमाज अदा करने से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, मोहम्मद, आपकी उम्मत जब नमाज पढ़ने को निकलती है तो मुझे सख्त बुखार हो जाता है, और जब तक यह नमाज से फारिग नहीं हो जाती है मैं बुखार में मुबतला रहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब यह बताओ कि तुम मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद, जब वह कुरान पढ़ते हैं तो मैं सिक्के की तरह पिघलने लगता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अच्छा अब यह बताओ कि तुम मेरी उम्मत को सदका व खैरात करने से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद, आपके उम्मत जब सदका व खैरात का इरादा ही करते हैं तो मेरे सर पर आरा रख दिया जाता है कि जो मुझे यूं काट कर रख देता है जैसे आरा लकड़ी को काटता है। शैतान के लिए नेक काम बड़े ही तकलीफ देह हैं। यह मलऊन नेक काम न खुद करता है और न यह चाहता है कि कोई दूसरा भी करे। नमाज बा जमात अदा करने से मलऊन को बुखार हो जाता है, मगर शैतान जिस वक्त कुरान सुनता है तो जिस तरह सिक्का आग में पिघलता है, इसी तरह यह अदावत व जलन की आग से पिघलने लगता है। आज भी अगर कोई शख्स कुरान न सुन सके और अपने सुनाने वालों को देखकर सुनकर जलन में सिक्के की तरह पिघलने लगे तो समझ लीजिए शैतान उस पर हावी है। सदका व खैरात मसलन फातिहा व ईसाल व सवाब की तकीबात शैतान के लिए आरा थीं। यह जहां कहीं ईसाल स्वाब व फातिहा की मजलिस देखता है तो मलऊन यूं कट जाता है जैसे आरा से लकड़ी कट जाती है। लिहाजा इस मलऊन को आरा के नीचे ले आना चाहिए। जो लोग सदका व खैरात का इनकार करते हैं वह गोया शैतान को बचाना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बेहद धार्मिक व्यक्ति रहता था। वह हर नमाज समय पर पढ़ता, दिन भर अल्लाह को याद करता और अच्छे कर्म करता। गांव के लोग उसकी इबादत और नेक दिली की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन शैतान को यह सब पसंद नहीं था। वह चाहता था कि यह आदमी भी उसके जाल में फंस जाए और अल्लाह से दूर हो जाए। एक दिन जब वह आदमी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो शैतान उसके पास आया और धीरे से कान में फुसफुसाया, अभी बहुत अंधेरा है, थोड़ी देर और सो लो, वैसे भी अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है। नमाजी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन शैतान की बात उसे ठीक लगने लगी। उसने सोचा, हाँ अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है, मैं थोड़ी देर में उठकर पढ़ लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा उसे फिर नींद आ गई और जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। अब नमाजी को बहुत अफसोस हुआ और उसने तौबा की कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। जब वह जोहर की नमाज के लिए मस्जिद जाने लगा तो शैतान फिर आया और बोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इतना इबादत करते हो, अगर एक नमाज छूट भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? इस बार भी नमाजी थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह शैतान का धोखा है। उसने तुरंत मस्जिद की ओर कदम बढ़ाया और अपनी नमाज अदा की। शैतान ने सोचा कि यह इंसान इतनी आसानी से नहीं मानेगा, तो उसने एक और चाल चली। जब वह रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो शैतान उसके पास आया और बोला, तुम सच में बहुत नेक हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं, अल्लाह को तुम पर बहुत फख्र होगा। नमाजी को यह बात पसंद आई। उसने सोचा, हाँ मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन तभी उसके दिल में ख्याल आया, यह घमंड तो शैतान की पहचान है। उसे समझ आ गया कि शैतान उसे अहंकार में डालकर बर्बाद करना चाहता है। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे शैतान के धोखे से बचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए।
क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।